ध्यान का अर्थ यह पता लगाना है कि अपनी सारी गतिविधियों और अपने सारे अनुभवों समेत मस्तिष्क क्या पूर्णतः शांत हो सकता है, बाध्य होकर नहीं, क्योंकि जिस क्षण आप इसे बाध्य करते हैं, फिर से द्वैत आ खड़ा होता है और वह सत्ता भी जो कहती है अद्भुत अनुभूतियों के जगत में प्रवेश के लिए मुझे अपने मस्तिष्क को नियंत्रित कर शांत कर लेना चाहिए। ऐसा कभी संभव नहीं होगा, लेकिन अगर आप विचारों की सारी खोज और गतिविधियों को, इसके भय, सुखों और संस्कारों को देखने, सुनने और समझने लग जाएंगे, अगर आप अपने मस्तिष्क का निरीक्षण करने लग जाएंगे कि यह किस तरह का कार्य करता है, तो आप देखेंगे कि मस्तिष्क असाधारण रूप से शांत मौन हो जाता है। यह शांत निद्रा नहीं है, बल्कि यह प्रचंड रूप से सक्रिय है और इसलिए शांत है। विद्युत उत्पन्न करने वाले एक बड़ा यंत्र जब अच्छी तरह कार्य करता है तो इससे शायद ही कोई ध्वनि निकलती हो। ध्वनि और शोरगुल तभी पैदा होता है जब कहीं घर्षण होता है। मौन का विस्तार का आपसी मेल है। मौन की अनंतता उस मन की अनंतता है जिसके भीतर का मन केंद्र मिट चुका है। ध्यान कठिन परिश्रम है, इसलिए इसके लिए आवश्यक है सर्वोच्च ढंग का अनुशासन, नियमबद्धता नहीं, अनुकरण और आज्ञा पालन भी नहीं, बल्कि ऐसा अनुशासन जो सतत सजगता से उत्पन्न होता है। सजगता न केवल अपने बाहर की बल्कि भीतर की अवस्था व्यवस्था के प्रति भी। इस तरह ध्यान एक अलगाव की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि वह हमारे प्रतिदिन के जीवन में एक ऐसी क्रियाशीलता है जिसके लिए सहयोग, संवेदनशीलता और प्रज्ञा आवश्यक है। सही जीवनचर्या की नींद रखने बिना ध्यान महज एक पलायन बन जाता है और इसलिए इसका कोई भी मूल्य नहीं है। सही जीवनचर्या का अर्थ सामाजिक नैतिकता का अनुसरण नहीं है, बल्कि इसका अर्थ ईर्ष्या, लोभ एवं सत्ता की लालसा से मुक्ति, क्योंकि ये चीज दुश्मनी, वैमनस्य पालती है और इससे मुक्ति संकल्प या इच्छा शक्ति नहीं दिला सकती, बल्कि आत्म परिचय की प्रक्रिया में इन तमाम चीज़ों के प्रति सजग होने से ही एक मुक्ति संभव है। स्वयं की क्रिया और गतिविधियों को जाने बिना ध्यान इंद्रिय उत्तेजना बन जाता है और इसलिए इसका महत्व न के बराबर रह जाता है।